कुछ एक बातें मैं आपको बताना चाहता हूं सरमन के बारे में। अगर पेन है या आपके पास फोन है तो जरूर नोट कर लीजिए। आइए पढ़ा जाए कुलूसियों की पत्री नोट कर लीजिए, ये सब आपके काम आएगा। हम नहीं चाहते कि आप यहां आए खाली हाथ चले जाएं, तो क्या फायदा आने से। खाली पादी साहब अपना, बिशप साहब अपना बकते रहे, आपको खड़ा करे, आपको बैठाए। जब तक आप क्लास में आकर के कुछ सीखे ना, कुछ ले करके ना जाए, किसी और के लिए फायदेमंद ना हो, आपका कटोरा जब तक छलके ना, तो फिर फायदा क्या उस कटोरे से। तो कुलूसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 7वीं आयत में कौन पढ़ेगा जल्दी से। और उसी में हाँ, जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। प्रॉब्लम यह है कि आज सिखाने वाले और सिखाने वाले कम हो गए, क्योंकि जो सिखाने वाले हैं उन्होंने खुद नहीं सीखा है। सब प्रचार करना जानते हैं। सब नौजवान लोग सुनिए आप मेरी बात, सब सुन तो सब रहे हैं, लेकिन ये आप लोग के लिए मैंने ये हेल्प करेगा आपको, क्योंकि लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। उसी में जड़ पकड़ते जाए। जड़ पकड़ने के लिए एक जो सबसे प्रमुख फॉर्मूला है, पेड़ को बार बार उखाड़िए मत। जड़ हिलनी नहीं चाहिए। जड़ हिल गई, किसी पेड़ को हिला दीजिए, वो सूख जाएगा। जड़ जितनी, इसीलिए प्रकृति ने भी जड़ को जमीन में दबा करके रखा है, बिल्कुल दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो अगर जड़ ऊपर आ गई तो फिर वो हिल जाएगी, और जब हिल जाएगी तो पेड़ सूख जाएगा। तो नंबर 1 काम कि जड़ आपको पकड़ाना है। ये आप नोट कीजिए, ये आपके सरमन के सारे विषय हैं कि जड़ को उखाड़िए मत। एक बार जहां लग गया, और कहां लगा, परमेश्वर के कलाम में लगा। ये चर्च की बात नहीं है, मेरा चर्च तेरा चर्च, नहीं, परमेश्वर के कलाम। आप उस चर्च जाइए, ये चर्च, कहीं भी जाइए, परमेश्वर के कलाम में बने रहिए। चाहे आप अमीर के खेत में लगे हो, चाहे गरीब के खेत में लगे हो। ऐसा नहीं कि अमीर के खेत की जड़ कहती है अरे हमारे मालिक तो अमीर है, हम तो यहां लग सकते, वहां लेना, तुम भी सूख जाओगे। अरे गरीब के खेत में है हमार कहा, कब हिन्ने लग जाए, कब होने लग जाए, कब हिन्ने, तू सूख जाइबा। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, खेत में अगर आप बोए गए हैं तो उसमें जड़ पकड़िए। और फिर लिखा है क्या, सिखाने के द्वारा। आज मैं एक बहुत सक्सेसफुल क्रिश्चियन की बात करना चाहता हूं, जिन्होंने 3 आइटम दिए कि कैसे आप क्रिश्चियन लोग कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। सफलता का क्या राज है। आज पूरा इंटरनेट भरा हुआ, ऐसा करिए तो ये सफल होंगे, वो कीजिए तो ये सफल होंगे। एक मसीही कैसे, कितने मसीही हैं यहां पर, हाथ उठा दीजिएगा, अपने आप को बताने के लिए, मेरे को नहीं, अपने आप को। हाँ ठीक है, आप मसीही हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं, उसका नाम लेकर के अपने पापों को आपने धोया, आप मसीही हैं। आप प्रभु में यकीन करते हैं, आप मसीही हैं। आप ईसाई भले ही हो ना हो, आप मसीही हैं। एक मसीही कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। नंबर 1, एक मसीही का सक्सेस, उसकी सफलता उसकी अनंत आशा पर निर्भर है। इटर्नल होप। आशा बहुत लोग करते हैं, लेकिन मसीही की सफलता जो है, आपको मालूम है वर्ल्ड में 99% जो इन्वेंशंस हुए, जो आविष्कार हुए, 99% ये आविष्कार मसीही लोगों ने किया है, क्रिश्चियंस का किया हुआ। आपके हाथ में जो फोन है, जो इंटरनेट है, दे वर ऑल क्रिश्चियंस। और ये जो प्रयोग उन्होंने किया, जो इतनी बड़ी चीजें बनाई, एक बार में सफल नहीं हुआ, लेकिन वो उसको करते गए। एक आदमी का नाम, उस आदमी को तो आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसका जो खोज उसने की वो आपको दिखाई दे रहा है। उसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। कहां है थॉमस एल्वा एडिसन? कहां है? ये जो ट्यूबलाइट आपको दिखाई दे रही है, ये उसी की देन है। इलेक्ट्रिसिटी को, एडिसन इलेक्ट्रिसिटी को कैसे निकाला जाए, बताते हैं कि 5000 बार वो फेल हुआ, 5000 बार फेल हुआ।
लेकिन वो अपने काम में लगा रहा। क्यों? उसके पास अनंत आशा थी। मैंने कई बार कहा है, पानी के बिना 15 दिन, खाने के बिना 30 दिन आप जिंदा रह सकते हैं। जिस दिन आशा चली गई उस दिन पंखा दिखाई देगा लटकने के लिए, आपको 30 सेकंड नहीं लगेगा। जो लोग आत्महत्या करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो हाथ कट गया था, पैर कट गया था, कुछ हो गया था, आशा खत्म हो गई, जीने की उम्मीद खत्म हो गई। मसीहियों, आप जिंदा नहीं रहोगे तो सफलता कैसे मिलेगी? और हमारी सफलता हमारे अनंत आशा पर है। कौन पढ़ेगा जल्दी से? तीतुस एक पुस्तक है, तीतुस, एक ही 3 चैप्टर है उसमें, एक ही पन्ने में है। तीतुस, अंग्रेजी में टाइटस बोलते हैं उसको। मिला आपको टाइटस? टाइटस, द बुक ऑफ टाइटस एंड चैप्टर नंबर 1 एंड वर्स नंबर 2। उस अनंत जीवन की हाँ, आशा पर, एक तो अनंत जीवन और उस अनंत जीवन की आशा पर। अनंत से शुरू किया, जीवन की आशा पर नहीं। दुनिया के लोग जीवन की आशा पर, हम कैसे चंगे हो जाए, कुछ दिन और हम जी ले, मर जाए दादा, हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये जीवन, लेकिन अनंत जीवन हमको चाहिए। और इसीलिए उस इटर्नल लाइफ में यूहन्ना 3:16 कौन कोट करेगा? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु जीवन पाए। नहीं नहीं नहीं, हम बोलेंगे जीवन पाए, नहीं, जीवन पाए। काहे भूल जा रहे हैं? अनंत जीवन पाए। हमारा विश्वास, हमारी आशा अनंत काल के लिए। वर्ल्ड की आशा क्षणिक है। जैसा मैंने कहा, जितने लोगों ने ये इन्वेंशन किया, इनकी आशा इतनी बड़ी थी, इतना एक्सपेक्टेशन था। ये भाई, कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड बोलेगा। जिस पेड़ में फल आने की आशा नहीं, आप पानी क्यों देंगे उसके अंदर? क्यों खाद देंगे उसके अंदर? बोलिए आप। जब वो खत्म ही हो रहा है, अरे आप वो छोड़ दीजिए, लोग मरते हैं जब, तो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है और आपको जिंदा रखा जाता है, मेडिकली जिंदा रखा जाता है। लेकिन फिर एक दिन परिवार वाले लोग मिलते हैं, डॉक्टर साहब से कहते हैं, डॉक्टर साहब हटाइए, इनको जिंदा तो रहना नहीं, इनकी आशा खत्म हो गई। और तुरंत वो सारे सिस्टम हटा दिए जाते हैं और आदमी चला जाता है। मित्रों, हम लोग लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर नहीं है, हम लोग तो अनंत जीवन के सिस्टम पर है, इटर्नल लाइफ पर। आगे पढ़िए क्या लिखा है उसके अंदर जी। और जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता, वो केवल 2022 में किया था, नहीं हो सकता 2022 से, 2020 से किया था। ऐसा लिखा है क्या? कब से किया है? सनातन से किया है। आजकल बड़ा बहस चली है, हमारा धर्म सनातन, उनका धर्म। सनातन तो एक वर्ड है। सनातन मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग, जिसका कोई मतलब अनादिकाल से अनंत काल। कोई जल्दी से, सिस्टर डेशुल आप पकड़े रहिए, कोई जल्दी से मीका नबी की किताब, मीका नबी किताब और उसका 5वां अध्याय। मिल ही नहीं रहा आप लोग को, खोज रहे हैं आप लोग, उत्पत्ति से चल रहे हैं जी। और उसका दूसरा पद जी, जोर से पढ़िएगा। हे बैतलहम एफ्राता, हाँ हाँ, यदि तू ऐसा छोटा है ठीक है, पढ़ते जाइए। कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकल। एक मिनट, यीशु मसीह तो 2000 में पैदा, सॉरी 0 या 1 एडी में पैदा हुए ना। वो तो अब उठ के पैदा होने के बाद 2023 साल है। एक पुरुष निकलेगा, हे बैतलहम एफ्राता, सारा डिटेल, और उसके बाद उसका कैरेक्टर बताया है। उसका निकलना अना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। आप सोच रहे यीशु मसीह 2023 साल पहले पैदा हुआ है ना। उसका निकलना, ये निकलना एक अलग तरीके का निकलना था। इसके पहले वो कई बार निकल चुका था, प्राचीन काल से वरन। सोचिए, ऐसी आशा आपके पास। हाउ कैन ए क्रिश्चियन पर्सन, क्रिश्चियन मैन और वुमेन बी सक्सेसफुल? कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं? नंबर 1, आशा मत टूटने दीजिएगा। और जानते हैं कौन सी आशा? अनंत काल की आशा। इस संसार में कुछ मिले ना मिले, प्रभु जी उस संसार की तो हमको आशा। नंबर 2, एक
मसीही व्यक्ति सफल कैसे हो सकता है? सफलता का दूसरा राज विश्वास और विश्वास योग्यता। किसी ने बहुत अच्छा कहा कि दिल तोड़ दीजिएगा, विश्वास मत तोड़िएगा। दिल 10 बार टूटेगा, 10 बार संभल जाएगा, लेकिन एक बार विश्वास टूट गया ना तो फिर वो नहीं संभलेगा। और इसीलिए विश्वास पर जोर दिया गया है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। जितने इब्रानियों की पत्री उसका 11-12 पढ़िएगा, वहां जितने विश्वास के हीरोज हैं, जो विश्वास के करता धरता प्रभु को मानने वाले, उन सब के बारे में विश्वास को लेकर के लिखा गया। उनके प्यार के बारे में नहीं, उनके दिल के बारे में नहीं, उनकी योग्यता के बारे में नहीं। अब्राहम ने विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई, और विश्वास से इसने और विश्वास से उसने। विश्वास स्वर्ग की वो कुंजी है, वो पासवर्ड है जिससे आपकी यू हैव टू हैव फेथ इन जीसस क्राइस्ट। और कैसा फेथ? जो दिखाई ना दे, जो दिखाई, वो अंधविश्वास नहीं है। वो एक ऐसा विश्वास है जो उसके पास्ट पर, उसके जो उसने पहले किया है। यीशु मसीह लाजर की कब्र पर पहुंच गए। मरियम और मार्था ने कहा आप होते तो नहीं मरता। ना ना ना, ये तो क्षणिक विश्वास हुआ तुम्हारा। तुम्हारा विश्वास तो मेरे होने पर, तुम ये सोच रही हो कि मैं यहां पर होता तो वो नहीं मरता। अरे मैं यहीं पर हूं, मैं हर जगह हूं। मेरा निकलना तो प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता है। कहां की चर्चा कर रही हूं? बैतनिया में मैं नहीं था तो लाजर मर गया, ये कौन सी बात हुई? आज यीशु मसीह नहीं आए, आज क्या लोग नहीं जिंदे होते? वो हर जगह व्याप्त है। लेकिन आपका विश्वास, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के चमत्कार को, उसकी महिमा को देखेगी। पहला आपका कैरेक्टर, अगर आप सफल होना चाहते हैं, आशा रखिए। और कौन सी आशा? अनंत आशा, जो उसने पृथ्वी की उत्पत्ति से, संसार के बनने के पहले से, सनातन से दे रखी है, अनादिकाल से दे रखी है उसने वो आशा। और उसके बाद आपका विश्वास और आपकी विश्वास योग्यता। और नंबर 3, आपका प्रेम। आपका प्रेम सबसे बड़ी आज्ञा। लोगों ने पूछा सबसे कौन पढ़ेगा लूका की इंजील, उसका 10वां अध्याय और 27वें आयत। सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे प्रमुख आज्ञा जी, लूका की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत। उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने। प्रश्न क्या था? पहले तो उत्तर पढ़ दिया गया। प्रश्न क्या था? और देखो एक व्यवस्थापक उठा, एडमिनिस्ट्रेटर था वो, और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? एक आशा थी उसके पास कि अनंत जीवन है। तो उसने कहा कि प्रभु जी, मुझको अनंत जीवन पर भी भरोसा है और मैं व्यवस्था को भी मानता हूं, मैं विश्वास भी करता हूं, मुझे उस अनंत आशा पर विश्वास है, भरोसा है। लेकिन कुछ और भी है क्या उसको पाने के लिए, कि इतना ही रह गया बस? तब यीशु मसीह आंसर देते हैं कि अभी तीसरा पॉइंट तो रह गया है। पहला पॉइंट, आपके पास अनंत आशा होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपके पास विश्वास और विश्वास योग्यता होनी चाहिए। और यीशु मसीह ने आगे बढ़ के कहा, तीसरा पॉइंट, प्यार करने का। आपके दिल में प्यार होना चाहिए। किसके प्रति? पहले अब पढ़िए आप जी। उसने उत्तर दिया, हाँ, प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। एक पूरा डिटेल दिया उन्होंने। कोई भी चीज जो यीशु मसीह ने कहा, नंबर 1, अपने सारे मन, सब लोग बोलिए मन। नंबर 1 क्या? अपने सारे प्राण। नंबर 2 क्या? अपनी सारी शक्ति। कितना हुआ? अपनी सारी बुद्धि। कितना हुआ? कोई भी आपके लाइफ का ऐसा अनछुआ पहलू नहीं है जो इसके अंदर छुआ ना गया। जितनी चीजें आप
आपको बनाती हैं, आपका व्यक्तित्व बनाती हैं, ये टीवी और फ्रिज नहीं बनाता आपका व्यक्तित्व। आपका प्राण बनाता है, आपका मन बनाता है, आपकी बुद्धि बनाती है। ये सारी चीजें आपको आप बनाती हैं जो आप हैं। जब बुद्धि खराब हो जाए ना, तो कितनों टीवी फ्रिज दे दिया जाए आपको, निर्वस्त्र होकर के घूमते हैं। पगलों को देखा है कि नहीं आपने? अच्छे अच्छे मैंने पैसे वाले पागलों को देखा है, पागलों के समान, बुद्धि नहीं काम कर रही। इतना पैसा, इतना धन, बुद्धि नहीं काम कर रही। प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि आपकी बुद्धि अभी ठीक है, तो एक काम कीजिए, उस बुद्धि को प्रभु के प्यार के प्रति लगा दीजिए। और एक बात और बता के मैं फिर भैया को समय देना चाहता हूं। एक रिसर्च किया गया है कि ये एक जो बीमारी होती, हिलने की बीमारी, देखे ना, लोग हिलते हैं, कांपते हैं। एक भूलने की बीमारी होती है, देखा ना, अल्जाइमर्स होता है और डिमेंशिया होता है। एक रिसर्च का यह कहना है कि ये सब बीमारी नर्वस सिस्टम की वजह से है। और ये आप जो अभी तक जिए हैं, आप देखिए किसी यंग आदमी को, ठीक है, कहीं कोई चोट चाट लग गई, कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन नॉर्मल जो यंग लोग हैं उनको ये बीमारी नहीं होती, जो एज हो जाती है जिनकी। और एक रिसर्च में कहा गया है कि ये जो प्राण, शक्ति, मन और बुद्धि, इनका जो गलत प्रयोग किया गया, वो कुंठा बन गई। वो एक ऊन का जैसे बॉल होता है ना, ऊन देखा ना आपने, ऊन का जो बॉल बनता है, जो गेंद बनता है, उसके समान ये लिपटती जाती है आपके मस्तिष्क में। और जब आप उस एज पर पहुंचते हैं, फिर ये अनवाइंड होता है। और जो जो आप सोचते थे कि आप ये करेंगे, वो आपके हिलने में निकलती है, आपके भूलने में निकलती, क्योंकि इतनी कुंठा भरी हुई है, इतना विकार भरा आपने भर लिया, क्योंकि आपने दुनिया को मोहब्बत बांट रखी। दुनिया से आपने प्रेम किया, प्रॉपर्टी से प्रेम किया, बच्चों से प्रेम किया, बिजनेस से प्रेम किया, नौकरी से प्रेम किया। इतना गोला आपने बना लिया कि आखिरी में जाकर के वो पूरा हो नहीं पाया, वो कुंठा निकल रही, हिल रहे हैं, वो कंट्रोल नहीं हो रहा। आप सोचिए इस बात पर। यीशु मसीह ने जो बात कही, अपने परमेश्वर से प्रेम रख। लाजर मरता है और सीधे अब्राहम पिता की गोद में जाता है। कैसे सक्सेसफुल भाई? धनी आदमी तो यहां सक्सेसफुल दिखाई दे रहा, तुम वहां सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हो। हमको वो सक्सेस चाहिए, क्योंकि वो तो अनंत जीवन वाला सक्सेस है। ये तो 70-80 साल में तो आप भी मरेंगे, वो भी मरेंगे, सब मर जाएंगे। अरे धनी आदमी भी कितना सक्सेस किया, जो भी सक्सेस किया मर गया कि नहीं मर गया, खत्म हो गया। अनंत जीवन तो अब एंजॉय हो रहा है। एक काम कीजिए कि डोंट गेट एंटेंगल, ये भी करना, वो भी करना। कुछ चीजों को अभी से खोल दीजिए, उस धागे को, उस ऊन को खोल दीजिए, ज्यादा गोला ना बनने पाए। नहीं तो जब आप एज में आ जाएंगे, जब आपकी शक्ति घट जाएगी, जब शक्ति थी तब तो आप प्यार किए नहीं, अपने प्रभु से आप मिले नहीं, आपके लिए तो दुनिया आपके लिए प्यारी हो गई थी। सुबह से उठ करके कलह मच गया, ये करना वो करना। कभी आपने बाइबल खोल करके चैन से प्रभु के प्यार को याद नहीं किया, प्रभु क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे। हम तो दुनिया में ही परेशान रहे, वो गोला बनता जा रहा आपका। ये माइंड, यहीं से जो आपके फोन में जो मेमोरी है, कंप्यूटर में जो मेमोरी है, यहीं से ली गई मेमोरी। एक लैंड होती जिसके अंदर सब जमा होता है सब। तभी आप किसी का शक्ल देख करके तुरंत अरे फलाने है, फलाने, आपको पतरा नहीं देखना पड़ता है, क्योंकि माइंड ने उसको तुरंत कैप्चर कर लिया। आपकी मेमोरी निकाल दी जाए तो यहां से घर नहीं पहुंच पाएंगे आप, आपको समझ में नहीं आएगा कहां है। कोशिश कीजिए कि जब आपकी जवानी है तो ये 3 पॉइंट आपके सक्सेस, एक क्रिश्चियन व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, मैं क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं, मैं मसीही की बात कर रहा हूं। नंबर 1 क्या होना चाहिए आपके पास? अनंत आशा होनी चाहिए। नंबर 2 क्या होना चाहिए? विश्वास और विश्वास योग्यता। और नंबर 3 आपके पास प्रभु के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो आप कहिएगा बाकी प्रेम बिल्कुल बहुत अच्छा। जब आप प्रभु से प्यार करेंगे
तो प्रभु के लोगों से भी प्यार करेंगे। आप मुझसे प्यार करते मेरे घर आएंगे तो मेरा घर का सब चीज तोड़ देंगे क्या? अरे बिशप साहब आपसे प्यार करते हैं ना, ये सब चीजें से हम नहीं प्यार करते, हम तोड़ेंगे, सब तोड़ देंगे। हमारा फूल पत्ती लगा सब तोड़ दीजिएगा आप। आपको अगर हमसे प्यार है तो हमारे घर से भी प्यार है, हमारी चीजों से भी प्यार है। तो अगर प्रभु से प्यार है तो प्रभु के लोगों से भी प्यार है, आपको प्रभु के बच्चों से भी प्यार है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्योंकि प्रभु का प्यार इतना हैवी होता है, आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरी करता है, आपको जलन नहीं होने देता है, ईर्ष्या नहीं होने देता है। प्रभु का प्यार बराबर कर देता है उसको। ये सब खरपतवार है निकाल देता, हटा देता है, बोलता नहीं इसके अंदर सिर्फ मेरा प्यार रहेगा। जब प्रभु के प्रति प्यार रहेगा तो लोगों के प्रति भी प्यार रहेगा। प्रेज द लॉर्ड।